अस्सलाम वालेकुम। देखो बेटे, मान जाओ, झूठ बोलने से, बातें छुपाने से क्या फायदा, सच बोल दो। कट कट यहाँ पे कुछ और लिखा है। देख, मैंने कहा सब कुछ उसी तरह करो जैसे उस रात किया था। आओ। वे पिल्ले, अगर तूने झूठ बोला या बातें छुपाई, तेरी ज़बान फेंक के कुत्तों में डाल दूंगा। शाबाश शाबाश। लेकिन आपको यकीन है कि आपने पिल्ला ही कहा था या चोर? सर वो तो है, लेकिन इनका लिहाज है। अच्छा ठीक है, आगे। जो फाइल तू देख रहा है ना, मैं साफ साफ लिखा है कि बम तूने रखा है। और उस फाइल में सबूत था? नहीं सर, फिर उस फाइल में क्या था? सादे कागजात। दरअसल कुछ तरीके होते हैं तफ्तीश के। धोखे से जाल में बताने के। अरे सर, मैं भी तो यही कह रहा था वाह सर। भाई वाह। ड्रामा हो सर, गया। शक तो हमें पहले ही था, क्योंकि वो रेलवे की यूनियन में वर्कर था। ये तो जाहिर सी बात है सर। बिल्कुल जाहिर सी बात है। रेलवे मजदूर के अलावा ट्रेन में बम कौन रख सकता है? अब देखो ना, अगर हाई कोर्ट से बम मिले तो किसी वकील ने रखा होगा, अगर किसी ज़राती बैंक से बम मिले तो किसी किसान या बहन ने, और जो बम मैदान में मिला था वो तो किसी मुर्दे ने ही रखा होगा। क्या बकवास है? मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, कोई मंतक नहीं पढ़ा रहा, घूम गया मत मारो, सीधा सीधा जवाब दो। सारे जमात सुनकर मुल्जिम यूं मुस्कुराया जैसे उसे यकीन आ रहा हो। ये बयान किसका है? साहब तू जो साहब। तो सारे जमात सुनकर मुल्जिम यूं मुस्कुरा रहा था जैसे उसे यकीन आ रहा हो। 2 लाइनें आगे लिखा है कि यकीनन नौकरी जाने का खौफ उसके दिल में बैठ चुका था। दुनिया के दरवाजे खुद पर इस तरह बंद होते देखकर वो दुनिया से फरार चाहने लगा। ये जगह कुछ गड़बड़ है। पहले तो वो मुस्कुरा रहा था बेयकीनी से, फिर नौकरी जाने का खौफ उसके दिल में बैठ गया और उसने खिड़की से छलांग लगा दी। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर उसे इतना खौफ आया कहां से, किससे? चुप। ये चुप कैसी? अरे ये तो आपके रोज का काम है, किसी के तो पैसे मिलते हैं आपको, फिर ये तो नमक खिला लेगा भाई। मेहरबानी सर। अरे बेटा इसमें मेहरबानी कैसी? अच्छा चलो ये बता दो कि किसने उसे डराया था कि बोलो। पता नहीं सर। अच्छा चलो ये बता दो कि किसने उसे कहा था हम तुम्हारे खिलाफ ऐसी पुलिस रिपोर्ट बनाएंगे जिससे तुम्हारी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, और वह सुनते ही खिड़की जाने लगा। नहीं सर, सब कुछ इतनी तेजी से नहीं हुआ। हाँ पता नहीं क्या समझ रहे हैं। और फिर मैं कमरे से चला और गया फिर वापस भी आ गया था। जी सर। ड्रामा ड्रामा साहब इधर हमने वो तरकीब इस्तेमाल की सर, फोन वाली। हाँ आपका बड़ा जरूरी फोन है साहब। सावर करे देखा। साहब तुझी जरूरी कॉल है साहब। सर वो आता। सर मैं अभी आता हूँ। आओ। सर अभी इस्लामाबाद से फोन आया है। अभी इस्लामाबाद से फोन फोन इस्लामाबाद से फोन आया। सर अभी फोन आवाज से इस्लाम आया। अच्छा गाड़ी रुक गई। आगे सर वो दोस्त वाले बात। कौन दोस्त? ऑटो रिक्शा यूनियन का सदर? हाँ तेरे दोस्त का ही फोन था। अरे वही जो तेरे साथ मिलके बम रखता था। सदर साहब, ऑटो रिक्शा वाला, उसने इकबाल कर लिया है कि बम तुम दोनों ने मिलके रखा था। सादात का क्या शुरू हो गया सुनकर? बड़ा बुरा असर हुआ। किसी से पूछ गया? अरे एकदम से कहा सर। लेकिन आप उसने पहले बयान में भी कहा था, जी सर। और आपने अपने हमारी बयान में कहा था कि मुल्जिम परेशान हो गया था। परेशान किस लिए? जुर्म साबित हो गया था सर। हालांकि वो उस वक्त एकदम खिड़की से नहीं कूदा। नहीं सर। उसका जुर्म साबित हो गया जी था। सर। कब? उसने झूठ बोला था सर।
दिन वो अपने दोस्तों के साथ हॉक पे गया हुआ है। तो आपने उसके दोस्तों से तो पूछताछ की ही होगी। नहीं सर, मैंने ऐसे ही कहा कि ये जो तेरे दोस्त है वो तो साफ साफ कह रहे कि तू कोई हॉक पे वगैरह नहीं। उसका तो सर चेहरे भी गड़ गया। झूठे का तो यही होता है। तो आपने उसके दोस्तों से पूछताछ की ही नहीं। जरूरत ही नहीं पड़ी सर। वाकई इसकी जरूरत ही नहीं थी। इस खिड़की से कूद कर मारना कोई आसान तो है नहीं, कोई जुर्म किया होगा तभी तो कूद के जान दी है ना। बिल्कुल सर। लेकिन आपने अपने पारी बयान में कहा था कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा था कि मुलजिम का नाम पहले कभी किसी केस में नहीं आया। सर ये कुछ बातें हो गई सर। सर वाकई हमसे एक बुनियादी गलती हो गई सर। एक गलती। पहले तो तुमने एक शरीफ आदमी को पकड़कर बंद कर दिया कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, फिर झूठ बोला कि तुम्हारे पास उसके जुर्म का पक्का सबूत है, फिर उससे धोखा दिया कि उसकी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, उसके बीवी बच्चे फाकों से मरेंगे, फिर कहा कि उसके दोस्त की गवाही तो उसके खिलाफ है, फिर तुम दोनों कमीनों ने उस साले का ऐसा धोबी पलटा किया कि क्या याद करेगा। उससे कहा कि उसके दोस्त ने कबूल कर लिया है कि वो बम दोनों ने मिलकर रखा था। इसके बाद तो तुम दोनों फांसी पर लटकोगे। मगर सर तफ्तीश का तो हमें अगर तफ्तीश करेंगे तो कोई ना कोई चक्कर तो चलाना पड़ेगा सर। ऐसे सीधे सीधे तो कोई नहीं। हाँ तो ये कहा कि तफ्तीशें क्या मुलजिम से कहते हैं कि झूठ ना बोलो, खुद झूठ पर झूठ बोल रहे हो। नकली बातों से असली मुलजिम पकड़ोगे? बिल्कुल गलत। आपके खौफ से उसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई और वो खिड़की से कूद कर मर गया। नहीं सर, जब उसने खुदकुशी की तो हम कमरे में थे ही नहीं। वाह साहब कुत्ता। साहब ये दोनों कमरे में मौजूद नहीं थे साहब। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं इस दलील को मान भी लूं तो जो आदमी बम रखता है मुलजिम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब बम फटा वो तो कहीं आसपास भी नहीं था। ठीक है सर, इस तरह देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वाक्य को किसी और तरह भी देखा जा सकता है। किस तरह? दूसरी रिपोर्ट लाओ। सर तो पहली वाली दूसरी रिपोर्ट की तो दूसरी वाली पहली रिपोर्ट सर। पुरानी वाली नई रिपोर्ट सर। जल्दी करें। तीनों ये हैं जी। इस सोच विचार के बाद दोबारा लिखा गया है? नहीं सर, बस एक आध गलती थी सिर्फ वही निकाली है। गलती? सर दरअसल तफ्तीश का टाइम गलत लिखा गया सर। इसमें लिखा गया 12 बजे, मगर सर कार्रवाई तो 8 बजे ही मुकम्मल होगी। तो सारी कार्रवाई आपने 4 घंटे इधर किसका दी? नहीं सर, सारी रिपोर्ट नहीं बची। कहने का वक्त तो वही था जो दरअसल हमारे पास तो गवाह मौजूद है। इससे तो सर साफ जाहिर पता चलता है कि हमारी पूछताछ का तो उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि सर उसके गिरने में और हमारे कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 घंटे का वक्फा था सर। थोड़ी देर को मुलजिम परेशान हुआ मगर फिर वो नॉर्मल हो गया। ऐसे ही होते हैं सर ये लोग, जब सर पर पड़ते हैं ना जिगरी दोस्त सब भूल जाते हैं। हाँ सर, उसने मुझे कहा था कि लानत है जो ऑटो रिक्शा वाले पर। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसे पता लग गया था कि वो रिक्शे वाला आप लोगों का पालतू कुत्ता है। ये तो है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि आपकी झूठ का उस पर कोई असर नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर आपने झूठ बोला क्यों? सर हिल तो वो गया था, बल्कि मैं भी हिल गया था। मैं तो सर कमरे से हिल गया हिल था। तो हो गया था, लेकिन आपका यहाँ बयान है कि फौरन ही वो मुस्कुराने लगा। जी सर, वो बड़े सुकून से बैठा। तो फिर वो मर क्यों गया? देखा, आपके तो सारे केस की बुनियाद ही है कि मुलजिम के दिल में दुनिया से फरार की बेपनाह ख्वाहिश थी। अगर वो सुकून से बैठा मुस्कुरा रहा था तो फिर तो ये केस आप लोगों के खिलाफ हो गया। क्या करें सर? मारे गई सर आप